मेरे प्रिय युवा उत्साही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों का मिसाल एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आज है 8 जून और 8 जून को जितने करंट अफेयर्स होते हैं हम लोग उनको देखते हैं। आज भी 5 करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। और कल हमने प्रश्न पूछा था, बाघ प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आप सबको तो पता है, बहुत हमारे अच्छे साथियों ने कुछ डिटेल में भी उत्तर दिया है, कुछ ने शॉर्टकट में भी उत्तर दिया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। साथियों, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कुछ बातें हम लोग और जान लें, थोड़ा सा अच्छे से जान लें। 1973 में प्रारंभ हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, फिर धीरे धीरे यह बढ़ता रहा। और आपको पता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। साथियों, जो मैं बता रहा हूँ उसमें एक पेन और एक कॉपी लेकर के आप लिखते चलें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के पश्चात बाघों को बचाने का प्रयास किया गया। और पहली बार सन 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 29 जुलाई को एक सम्मेलन होता है, जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि 2022 तक बाघों की संख्या को 2 गुना कर दिया जाएगा। यानी उसी दिन से 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाने की प्रथा शुरू हो गई। 29 जुलाई को बाघ दिवस भी मनाया जाता है। इतनी बातें आप जान गए। और आज वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार 29 लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार की हम बात कर रहे हैं 2967, यानी 2967 बाघ वर्तमान में भारत में हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में हैं। और टाइगर रिजर्व की बात करें, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो टाइगर रिजर्व की संख्या है 50, यानी भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं। और एक अभी जो कल का आंकड़ा है, नया आंकड़ा जारी हुआ है, उसमें ये कहा गया है 2012 से लेकर 2019 तक लगभग 750 यानी 750 बाघ मारे जा चुके हैं। 750 बाघ मारे जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु किस राज्य में हुई है? सबसे ज़्यादा मृत्यु मध्य प्रदेश में हुई है। तो आपको ये आंकड़ा याद रखना है। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि नवीनतम जारी रिपोर्ट के आधार पर सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु हुई है। तो इतनी बातें हमें लगा कि आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इतनी बातें टाइगर के बारे में आप याद रखिएगा, और निश्चित रूप से इसके बाहर कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछने वाला है। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये इसलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आज आपको पता है कि खाद्य श्रृंखला की जो चैन है कोविड-19 की वजह से वो कहीं न कहीं प्रभावित हुई है। और भारत सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना पड़ रहा है। तो आपके सामने 5 ऑप्शन है, 5 जून, 6 जून, 7 जून और 8 जून। तो आपको इसमें मारना है 7 जून। इसको आप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि खाद्य से संबंधित कई विशेष प्रकार के राज्यों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है, इसलिए प्रवासी मजदूरों को इधर उधर भागना पड़ा है। ये बात आप याद रखिएगा। और खाद्य सुरक्षा के बारे में आप यदि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 खाद्य सुरक्षा के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 इम्पॉर्टेंट है, जो कि पोषक स्तर सुधारने की बात करता है। और भारत सरकार और राज्य सरकारें मिल करके रोटी की व्यवस्था, यानी जो बीपीएल हैं, बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनको
उनके एक परिवार को 35 किलो अनाज यानी एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज देने की व्यवस्था करता है। सब्सिडी युक्त गेहूँ, चावल, दाल दिया जाता है। और आपको पता है कि 1 रुपये में गेहूँ दिया जाता है, 2 रुपये में चावल दिया जाता है और 3 रुपये में दाल दी जाती है। और इसके बाद में आपको पता है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 75% व्यक्तियों को, ये पूछा जा चुका है और कभी भी आ सकता है, ग्रामीण क्षेत्र के 75% व्यक्ति को और शहरी क्षेत्र के 50% व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया है, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में। इतनी बातें आपको खाद्य सुरक्षा के बारे में जानना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहा चांगपा समुदाय का निवास किस भारतीय क्षेत्र में है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और लद्दाख। तो आपको यहाँ पर मारना है लद्दाख, यानी चांगपा समुदाय लद्दाख में है, जो चर्चा में है। अब ये चर्चा में क्यों है? तो आपको पता है कि चीनी घुसपैठ बार बार हो रही है, जिसके कारण ये चांगपा समुदाय को बहुत समस्याओं का सामना झेलना पड़ रहा है। समस्याएं इनके सामने आ गई हैं, क्योंकि आपको पता है पश्मीना बकरी का जो पालन होता है वो यही समुदाय करता है। तो अब उनके लिए चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो काफ़ी समस्याएं उनके सामने आ गई हैं। तो आपसे यही पूछेगा कि चांगपा समुदाय किस भारतीय क्षेत्र में पाया जाता है? तो लद्दाख में पाया जाता है। इनके बारे में यदि और भी आपसे थोड़ा बहुत कुछ पूछेगा तो यही पूछेगा कि ये कौन से समुदाय हैं, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ये लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और लद्दाख के बारे में वैसे भी थोड़ी सी जानकारी यदि आपको दी जाए लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख के बारे में आपको पता है कि अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसमें वर्तमान में केवल 2 ज़िले हैं, एक का नाम है लेह और एक का नाम है लेह और दूसरे का नाम है कारगिल। आज लद्दाख में केवल 2 ज़िले हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने ज़िले हैं? तो टोटल 2 ज़िले हैं, उनकी राजधानी है लेह और ये है एक ज़िला है कारगिल। और इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। और इसके उपराज्यपाल हैं आर के माथुर इसके उपराज्यपाल हैं, तो आपको ये भी जानना चाहिए। और काराकोरम श्रेणी भी यही है। और सिंधु नदी जो है वो इसी लेह ज़िले के बगल से होकर के बहती है। सिंधु नदी यहीं लेह, कभी कभी प्रश्न आ जाता है इस टाइप का। तो लद्दाख के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए और कुछ जानकारी हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया है। तो चांगपा समुदाय लद्दाख। अगला हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। चर्चा में रहा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कई बार कई पुरस्कार भी प्राप्त कर चुका है। तो आप राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपसे पूछ सकता है कहाँ पर है? तो आप जल्दी से बताएं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हैदराबाद, नागपुर, लखनऊ और चेन्नई। तो आपके सामने यहाँ है हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। और नागपुर में किसका है? नागपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और लखनऊ में किसका है? तो लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और चेन्नई में मद्रास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और आपने सुना होगा बंगलौर भी सुने होंगे आप, तो बंगलौर में कंपेगौड़ा एयरपोर्ट है, कंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो इतनी बातें आपको जानकारी होनी चाहिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। चर्चा में रहा पैंगोलिन एक जीव है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये चर्चा में आ गया है क्योंकि आपको पता है कोरोना के समय भी यह चर्चा में था। उस समय हमने इसको इग्नोर किया था आपको बताने के लिए, लेकिन पुनः चीन ने इसके संरक्षण की योजना बनाई है, क्योंकि यह विलुप्त प्राय हो चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय जो IUCN का नाम आपने सुना होगा, रेड डाटा बुक जो जारी करता है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी।
रेड डाटा बुक जारी किया जाता है इसके द्वारा। तो इसने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें ये कहा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा तस्करी किसकी होती है, तो इसी पेंगोलिन की होती है। सबसे ज़्यादा तस्करी इसी पेंगोलिन की होती है, क्योंकि इससे जो है वो दवा भी बनाई जाती है और यह खाने के काम में भी आता है, लोग इसको खाते भी हैं। और मुख्य रूप से यह हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप जो व्याख्या सुनेंगे तो कई प्रश्न इसमें से आपको मिल जाएगा कि पेंगोलिन समुदाय का क्यों चर्चा में रहा, तो चीन देश में इसकी चर्चा हुई इसलिए चर्चा में रहा। और आपसे पूछ सकता है कि किस भारतीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो हिमालयी क्षेत्र में जो राज्य हैं जैसे उत्तर पूर्व के राज्य हो गए वहाँ पर भारत में भी यह पाया जाता है। तो पेंगोलिन के बारे में इतनी बातें आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है ये प्रश्न, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले चूँकि पहले भारतीय हैं तो ये आ जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड नहीं है, लेकिन अब भारतवासी को दिया गया है। अब जावेद अख्तर के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये किस टाइप के व्यक्ति हैं, तो इन्हीं को मिला है ये अवार्ड। तो ये पहले भारतीय हैं तो इसलिए पूछ सकता है, हालांकि मेरे नज़रिए में बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर वही बताएं पहले भारतीय हैं और ये ब्रिटेन का अवार्ड है, तो इसलिए पूछ सकता है कि जावेद अख्तर को अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला हुआ है, या रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो जावेद अख्तर हैं। और अक्षय कुमार सोनू निगम के बारे में आपको पता ही है, ये एक्टर हैं, ये गायक हैं और इन्होंने 25 करोड़ रुपए कोविड-19 से निपटने के लिए दिया भी था। तो चलिए हम लोग आज का सवाल देख लेते हैं। आज का सवाल है कि चर्चा में रहा LOC और LAC क्या है। ये प्रायः चर्चा में है जब से चीन ने सीमा रेखा का उल्लंघन किया है, पाकिस्तान भी लगातार करता आ रहा है। तो आपको इसमें कुछ बातें उत्तर में देना है कि LOC का फुल फॉर्म आप बता दीजिएगा, LAC का बता दीजिएगा और इसका मतलब क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। ये सारे सवाल आपका उत्तर आज प्रश्न है, आज आपको उत्तर इसका देना है। और ये आ सकता है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि चर्चा में है और जो चीज़ें चर्चा में ज़्यादा होती हैं वहीं से प्रश्न बनता है। तो साथियों, आज 8 जून के करंट अफेयर्स में हम लोगों ने इतना देखा। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। नमस्कार, जय हिंद।